सभी को नमस्कार। अगली वीडियो बताऊँ आज मैं आपको जीडी मैथ में जो महत्वपूर्ण सवाल बनने जा रहे हैं और जो पूछे जाने की संभावना बनती है वह सवाल मैं आपको एक एक करके आपको लिखवाऊंगा बोर्ड पर और हल करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से आप तैयार करना है। बस इन सवालों को आपको रट कर तैयार करना है। अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा यह मानना है कि आपके जितने भी सवाल करवाऊंगा वो सारी समझ में आ जाएंगे। तो पहला सवाल है, मैं आपको देता हूँ कि 1008 में किसका भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। साथ साथ में सवाल है वो एक सवाल के अंदर दो तीन सवाल भी बताना चाहूंगा। देखो इस सवाल में पूछिए 1008 का मैं इसी कौन सी संख्या को भाग दूं। छोटी संख्या पूछिए, सबसे छोटी संख्या किस संख्या का मैं भाग दूं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी हमें पता है कि 1008 है वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग एक चीज याद रखिए, तो वर्गमूल हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में तो बने दो का जोड़ा, दो का और एक हुआ घनमूल। घनमूल के अंदर हमारे पास है तीन के जोड़े, तीन के जोड़े। तो ए क्या बने, तो ऐप देखो इन के करना 1008 को ले से निकालना है। जल्दी सी के करो ले से निकालना। सबसे छोटी संख्या भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2 का भाग देंगे 5 0 4 5 तो 4, फिर 2 का देंगे 2 5 2, फिर 2 का देंगे 1 2 6, फिर 2 का देंगे और जो 6 3 63। अब 63 में 3 का जाएगा 2 1, फिर 3 का देंगे 7, फिर 7 का देंगे 1। चलो ठीक है, तो काट दियो। अब देखिए तो वर्गमूल हमें क्या निकालना है, इसमें चेक करना है वर्गमूल की किस संख्या का वर्ग है। तो हमें इसके रूट में निकाला ना तो वह पूरी संख्या है बराबर में आ जानी चाहिए। तो चलो देखो, तो इसमें हम दो का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गयो, कोई जोड़ा बन गयो लेकिन 7 के रहेगा, एक रह गया तो उत्तर की दिशा 7 है। किसी का 7 को भाग दे दो 1008 का मैंने पूर्ण वर्ग बन जैसी और चेक भी कर दो कि मैंने भाग दे सकता कि संख्या की रूट नहीं रहेगी और रूट करोगा भी तो पूरी संख्या बराबर में निकल जाएगी। तो ठीक है, तो वर्ग पूछे तो क्या करना है, दो का जोड़ा बनाना है निकाल के, और वर्गमूल पूछे तो तीन का जोड़ा बनाना है। बना दोगा, चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे निकालना है जल्दी से जल्दी, बस इसी में से निकलेगा। और किसी ट्रिक का सवाल ज़्यादा गलत होने सवाल बनाती ज़्यादा ट्रिक लगाते तो आप, तो इसमें आ गया पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलो दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल के लिए हमारे पास है, देखो यदि किसी संख्या के वर्ग में से 49 घटाने पर परिणाम 576 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। अलग एकदम सरल से पहले कथा ना आवे तो बना दो, थोड़ा सा हिंट दे दो, समीकरण बना के करना है। तो एक बार जरूर कोशिश करो थे। चलो वीडियो रोक के हल करना चाहो तो हल कर लियो। दूसरी बात, सबसे पहले बात करते हैं किसी संख्या के वर्ग की। मान लो कोई सी संख्या है x मान ली है, क्योंकि छोटी क्लास में आप x मानता है तो बड़ा बाद में भी अब आप x मान लेगा तो आपने सरल होगा समझने के लिए। हम मानते हैं कि किसी संख्या वर्ग मतलब 8 वर्ग कर दिया, मैंने तो 49 घटा दिया, 49 घटाने पर परिणाम कितना मिल जाएगा 570 मिल जाएगा। तो बराबर में 570 कर दो। इसी सवाल है वो कुछ जाते इंपॉर्टेंट है, एक बार के लिए बहुत बार पूछी गई पेपर में। पीछे जनवरी में जो एग्जाम है आर्मी में पी में पूछे गए। तो इसमें क्या करना है, x के माइनस में 49, तो x स्क्वायर बराबर में 576 प्लस में 49 माइनस 49 एक साइड लेंगे प्लस हो जाएगा, अंक जोड़ दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 बराबर में x स्क्वायर। तो x बराबर में रूट 625 लोग क्यों आ जाएगा 25, x को मान के आ गया 25 आ गया। अगर ऑप्शन दे दो है तो वैसे क्या है 25 है। तो इस बात हम देख मिल जाए
और सबसे पहले बता दूं मैं 1 से लेके कम से कम 30 तक तो वर्ग और 1 से 15 तक घन याद करनी होगी क्यूब। ठीक है, एक जो हो सके थे एक बार जरूर रिपीट मारियो क्योंकि जल्दी से 625 है मतलब कुछ दो कह 625 से बखूंगा है 25 का स्क्वायर है तो थाना ये चीज को भी नॉलेज होना चाहिए जल्दी से निकाल खातिर लेकिन मैं 25 का स्क्वायर है तो 1 से 30 तक वर्ग एक बार हट दो और 1 से 15 तक वो घन याद रखियो। ठीक है, चलो इसके बाद 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। तीन नंबर सवाल है वो पूछा गया भी है जनवरी में भी और पीछे 2018 पेपर से उठाया गया है कि 11 से विभाज्य का नियम पूछा है। 3 नंबर है यदि 8 4 b 7 8 फिर कॉमा दे रखिए 11 से विभाज्य है तो b का मान होगा। ये कोई एक संख्या है 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या है। एक तो है अंक है कितना 10 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक तो है 10 सॉरी अंक तो है 10 से और संख्या वाली बाद में 10 बाद में स्टार्ट हुआ है 9 के बाद में स्टार्ट होगी ना बाद की संख्या। तो इसमें हमारे पास कितने अंक है 5 अंक है 5 की एक संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है। तो इसके लिए हमें b का मान निकालना है तो 11 को 3 को और 9 को वो विभाज्य नियम याद रखना है। अगर थे विभाज्य नियम पूरा देखना चाहो तो अपने चैनल पर कटिंग कटन में जिसका है प्लेलिस्ट में जाइयो विभाज्य नियम में जैसे एक तो होती है एक एक्स जो कि आल कंपटीशन एग्जाम में उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा विभाज्य नियम। तो इसमें हमें क्या करना है देखिए ये संख्या लेगी 8 20 7 8 ये संख्या देखिए इसमें क्या करना है एक का अंतर है इसका इसको जोड़ दीजिए तो ये हमारे पास हो गया 8 8 16 प्लस में 20 इसको जोड़ दिए फिर इनका अंतर करेंगे इनको एक छोड़ दियो ये बीच वाले दो लेंगे तो 7 प्लस में 4 7 3 10 11 बराबर में इन बराबर में या तो आना चाहिए 0 11 22 11 ऊपर आना चाहिए अगर आपस में घटावा तो घटाने पर अपन क्या आना चाहिए इन बराबर में उत्तर आना चाहिए या तो आना चाहिए 0 या फिर 11 आना चाहिए। चलिए विभाज्य नियम को और वो क्या विभाज्य है या तो 0 लेना अपन या फिर 11 लेना तो 0 के पावर है b के बराबर अगर 0 रखा तो 0 रखा तो उसके 16 माइनस 11 तो कितना बचा 5 वो तो कहीं भी बचा नहीं। फिर हम क्या करेंगे 11 किसके b किसके पर हम रखेंगे क्या b किसके पर आप रख दीजिए 6 रखेंगे तो 6 रख देंगे 16 प्लस में 6 माइनस में 11 बराबर में कितना आएगा 16 से 22 22 माइनस 11 बराबर में 11 बच जाएगा तब आ जाएगा 11 तो b बराबर कितना बनाया 6 एक चीज तो या फिर आप एक ऑप्शन ही ले लीजिए a b c d ऑप्शन में 4 3 5 6 अब इन ऑप्शन में से आप वो भी रख सकते हैं पहले आप b के ऊपर 4 रख दीजिए तब अगर 0 या 11 आता है तो भी आप सही कर लीजिए फिर 3 रखिए फिर 5 में रखिए तो जल्दी से जल्दी हो सके उस संख्या मान रख दीजिए वैसे क्या रखी जाएगी और आपको उत्तर देगा। तो एक तो 11 को व्यस्त नियम 11 व्यस्त नियम क्या है कि एक चीज ने छोड़ दो 5 जोड़ दो सारा जैसे हम 8 प्लस में b प्लस में 8 छोड़ा था ठीक है एक एक संख्या छोड़ी जोड़ दो फिर उनका अंतर घटाना है एक एक संख्या वाला वही यानी कि एक तो बात हम विषम अंकों को विषम अंक कौन से हैं 1 3 5 ये तो विषम अंक फिर समझ लेते हैं 2 4 6 8 ऐसे चलते हैं तो उनमें से विषम अंकों के योग में से सम अंकों के योग कौन से हैं 7 प्लस में 4 को घटा दें तो हमें 0 11 या 0 आना चाहिए या फिर 11 की भाज्य 11 के पहाड़े में से कोई भी संख्या आनी चाहिए तो वैसे संख्या होगी 11 से भाज्य होगी। तो समझाना मैं जो समझ गया होते हैं कि 11 व्यवस्था नियम है वो बहुत ही जरूरी है। तो 11 व्यवस्था नियम क्या है को एक बार नया समझना तो रिपीट कर लियो एक तो 11 हुआ फिर 3 और 9 का 3 और 9 को भेदभाव नियम क्या है कि अंकों का योग में अगर 9 को भाग या 3 को भाग पूरा जा रही है तो वह संख्या क्या होगी 3 से या 9 से पूरी भाज्य होगी जबकि 9 से होगी वो 3 से भी जो जरूरी हो सकती है नहीं कोई जरूरी नहीं। तो 3 और 9 को व्यवस्था नियम को ये है कि अंकों में योग में अगर 3 संख्या भाग जा रही है पूरी तो वह संख्या उस संख्या से होगी पूरी भाज्य होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे हमारा है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर है 1/6 तो इसे मैं कितनी लूं कि हमें 41 से ही 2/3 के बराबर हो ये
बराबर हो। चलो इस सवाल के लिए मैं पहले मैं 5 नंबर सवाल कर देता हूँ। जैसे 8 ये बता गुना करके कितने 56 ये बराबर है। अब कुछ किया है इस सवाल का मैंने देखो दे 8 का कितना जहां आपा का 56 मिल जाए 8 इससे 8 आपा कितना जहां का आपा 56 मिल जाए तो 7 8 56 आएगी 7 8 56 आएगा 1 8 हो गई फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8 2 2 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 48 7 8 56 8 चौसठ है 7 8 56 में 1 2 3 4 5 6 7 7 8 56 तो इतना 8 लेना पड़ेगा तो बहुत जल्दी खत्म क्या निकालते हैं तो जल्दी खत्म आप आगे कर सकते 56 का माइन 8 को भाग दो कितना सी 7 मतलब तो क्या सी 7 राशि तो इन चीज में मैं आप बता रही हूं इन चीज में हल करो फिर मैं सॉल्यूशन करूंगा आसान वाला सवाल आप लोगों को इन बातों को लो तो इन एक बार सॉल्व करने की जरूर कोशिश करो अब बाकी आप भाग दें वापस में। चलो आगे तो बढ़िया बात है अगर नया है तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये तो हमें पता चल गया इसके अंदर इसका भाग देना है तो इसका अंदर भाग कैसे देंगे जैसे ये 41 2 से 3 बढ़ा कर ये क्या है मिश्र भिन्न संख्या है मिश्र भिन्न संख्या आपको पहले किसमें बदलना होगा भिन्न संख्या बदलना होगा क्यों यहाँ पे भिन्न संख्या है तो इसलिए हमें भिन्न संख्या के अंदर भिन्न संख्या का भाग दे सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 41 और 3 को गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं बटा में वही साइन रहेगा तो यहाँ पे देखो इनको तो देख सकते हैं यहाँ पे तो गुणा करना है और यहाँ पे जोड़ करना है ऊपर वाले में जोड़ना है यहाँ पे गुणा कर दीजिए और फिर जोड़ दीजिए 2 41 और 3 को गुणा कर दीजिए फिर 2 जोड़ दीजिए तो चलो मैं गुणा कर देता हूँ 3 4 3 12 प्लस 2 बटा में 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 125 बटा में 3 ये आ गया ठीक है ये हमारे पास आ गई अब इसमें क्या करना है भाग देना है कि 125 बटा 3 इन अंदर भाग देना 1 बटा 6 को तो जब हर के अंदर हर हो तो वो आगे क्या बन जाता है अंश बन जाता है हर के अंदर हर मतलब पूरे हर वो तो पूरा हर है और हर के अंदर हर हुआ है तो क्या हो जाएगा 125 बटा 3 गुणा में 6 बटा में 1 मिल जाएगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 2 250 ये हमारे पास आ जाएगा 125 का गुना होता है 250 ये हमारे पास उत्तर आ गया 250 जल्दी से जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश करें। अब एक सवाल ऐसा है जो कि बहुत बार रिपीट भी हुआ है वो सवाल देखिए अगर कोई सवाल आपको स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो एक बार रिपीट करके वापस उसी को चीज दे दीजिए आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं 15 नंबर सॉरी कितना नंबर आ गया 4 5 नंबर सवाल हो गया मान लीजिए उसको मानना तो वरना कोई दूसरी करें देखो 103 से 200 के बीच संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएंगे 7 कितनी बार आएंगे ये लीजिए तो सरस है चलो इन बताइए दोस्तों टाइम वेस्ट करने में ये पूछा है 103 और 200 बीच में 103 से लेकर 200 के बीच में 7 कितनी बार आ रहा है 7 अंक पूछा है 7 अंक चलो लिख दे तो क्या करना है 107 117 127 137 147 157 167 173 187 197 आगे अब चलो ठीक है अंक गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है 10 है चलो देखो दोबारा देखो ओ सॉरी एक बार सॉरी इसके लिए 171 172 173 174 175 176 173 173 179 187 फिर 187 197 चलो अब गिनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितना है 18 127 37 38 67 170 रहेगा 170 इस प्रकार हम जोड़ेंगे तो 119 आएगा हमारे पास तो आपको ध्यान रखना देखिए 1
3 4 5 6 7 7 आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 और इसमें कितनी बार है, 2 बार, तो 14 15 16 17 18 19 20 कितनी बार आती, 20 बार आती। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 0। इस चीज को ध्यान रखना, अंक वाले ध्यान को। तो जिस संख्या में लास्ट में इसमें 2 7 7 आ रही है, कई बार क्या करते हैं गुणित भी ऑप्शन दिया मिल जाता है तो गुणित फिर से ही लगा देते हैं, क्योंकि इससे संख्या में एक एक जोड़ेंगे सभी को, इस पर ध्यान देंगे कि इसमें 2 अंक है तो सभी में कितने 20 बार है, 7 है तो इसका उत्तर हो जाएगा 20। इसके बाद में है एक 5 नंबर, इसमें से सारा एक बार थोड़ा सा पूरा साफ करना होगा इसको। चलो अब देखो, इसमें से हमें एक जोड़ दे रखा है, सीधा सीधा जोड़ पूछ ले या फिर बाकी पूछ ले। 5 6 7 नंबर कितना है, 0.04 प्लस में 0.002 प्लस में 0.5 प्लस में 0.002 प्लस में 0.00004 का मान है, वो जोड़ करना है। तो ये करना है, सबसे पहले आपको छोटी क्लास में भी बताया गया था लेकिन तब आपने ध्यान नहीं दिया। पॉइंटों में क्या स्पेशल रूप से ध्यान रखना है, पॉइंटर के बीच में इन्हें 0 इन्हें 0 इन्हें 4 लिखियो। दूसरे को पॉइंट घटा 8 है इन्हें ले लो, इन्हें 0 0 0 2, इनको पॉइंट घटा 8 है इन्हें 0 इन्हें 5, इनको पॉइंट घटा इनको पॉइंट और इन्हें 0 0 0 2, इनको पॉइंट घटा इनको पॉइंट है पॉइंट इन्हें 1 2 3 4 4। अब हम जोड़ते हैं 4 को 4 0 को 0 2 और 2 4, फिर बीच वाला 0 3 तो 0 कट गया आपस में 4 रह गए, फिर 5 और 5.0, ये हमारे पास उत्तर आ गया। क्या हो गया 0.54 सॉरी 0.544004 सॉरी 0 है इसमें। तो चलो इस चीज को ध्यान रखना, आपको पॉइंट को एकदम सीध में रखना है वैसे सभी को, और मान रखते जाइए आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में है चलो 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल दे रखा है हमें 25 का 4 माइनस 30 प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 18, और ये शायद कोष्टक के अंदर है, इसमें मिसप्रिंट है, का मान है। इसमें आपको बोर्ड मास का नियम वो स्पेशल रूप से ध्यान रखना है, रीजनिंग में पूछा जा सकता है और इसमें भी पूछा जा सकता है। बोर्ड मास नियम BODMAS, पहले ब्रैकेट ऐड करें 25 का किस जगह पर गुणा, का किस जगह पर गुणा 4 माइनस में 30 प्लस में इसको कर देंगे 2 की स्क्वायर 4 प्लस में 18, ब्रैकेट ऐड कर दो 25 गुणा 4 माइनस में 30 प्लस में 18 किताब 19 20 20 22, इसको छोड़ दीजिए 25 को, फिर ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब का यहाँ पे गुणा कर दियो, डिवीजन भाग कोई नहीं, एन मतलब मेंशन गुणा, तो गुणा कर दो, फिर छोड़ कर दो तो गुणा कारण आ जाए 50 तो 100 माइनस में 30 प्लस में 22। अब इसको सीधा 100 में से 30 घटा दीजिए या फिर 100 में से 22 जोड़ के घटा दीजिए, तो ये हमारे पास बच जाएगा कितना 8 और 9 तो ले दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 192। 22 एन दे दिया बच्चा कितना माइनस का 8 में जाए और 8 100 में 8 घटा मार 192। वो भी सवाल है बोर्ड मास के नियम स्पेशल रूप में, एक सवाल है वो 100% पढ़े वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास को सवाल तो पढ़ाई करेगा। फिर इसमें से एक सभी देखो मैं ये कहूंगा लगभग सारांश ये कंफ्यूज रहा, रूट का मैं क्वेश्चन कहते हुए ठीक है सारांश गड़बड़ हो जाए, तो रूट का मैं एक सवाल है देखो 8 नंबर सवाल है, तो स्टार्ट लगा देता हूं मैं सीधा 11 प्लस में रूट 15 रूट 5 कोमा रूट 14 प्लस में रूट 2 कोमा रूट 8 प्लस का मान है में कौन बड़ा है। अब देखो बड़ो छोटो पूछ लिया तो थाने सबसे बढ़िया बताओ, थाने कोमा दे के सारा
तीन पर दे रखे और तीन में पूछे फोटो कौन से, तो इनके लिए था कि करना है बस माइनस गुणा कर दो 11 गुणा 5 11 14 गुणा 2 8 गुणा 8। अब हम इसको फोटो कौन से 11 में 55 14 में 28 8 9 64, ये हमारे पास आ जाएगा बड़ा। तो बड़ा कौन सा √8 में √8 ये हमारे पास क्या है बड़ा है। इसमें नियम ये लगता है रूट के अंदर वाली संख्या को क्या करना है रूट से गुणा कर देना है बस। अब एक सवाल हो रहा है सही, इसमें हमारे पास क्या है भिन्न भिन्न कुछ लिखा आपको बड़ा कौन सा है। आपको 2 3 4 भिन्न देते हैं, बहुत सारे भिन्न देगा और उसमें आपको किस प्रकार से करना है एकदम शानदार से ट्रिक बता देखो जानिए। 4 लगा 4/5 7/8 तथा 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें हम क्या करेंगे 4/5 7/8 6/7 लिखिए। अब आ दोनों में चेक दोनों में बड़ी कौन सी है, तो आ दोनों में हम किसका गुणा कर दें 8 में गुणा करा मानिए 8 चौक 32 और इन गणा 7 में जो 35 आयो समझ में। इसके हर को 80 गुणा करना है 8 ने 4 गुणा 8 चौक 32 7 ने 5 गुणा क्वेश्चन 7 में 35 मतलब वो बुढ़ो है तो बुढ़ो को 7/8 आ दोनों में 7/8 है फिर 6/7। अब इसको इन दोनों में चेक करते हैं, आ दोनों में चेक कर लियो। अब आ दोनों में चेक करते हैं तो अंतिम गुणा कर दो तो 749 ये तो हमारे पास 49 आ गया। 7 से 8 से 48 8 से 48 तो ये हमारे पास छोटी है, सबसे बड़ी कौन सी है 7/8 7/8। आगे समझ में तीसरा गुणा करना है, तीसरा गुणा करें चलो पहले 7 ने 7 गुणा क्वेश्चन 749 था जी और 8 ने 6 गुणा कर दे चला चलिए 7 से 8 से 48 48 में छोटी है तो आप बड़ी है तो आपके लिए 7/8 होगा। चलो ठीक है, इसके बाद एक सवाल और देता हूँ आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण सवाल है वो जो कि सरल सी भी है थोड़े से, इस आपको वो सवाल गलत नहीं होने चाहिए। फिर इसमें दे रखा है हमें 7 12 35 का चतुर्थ अनुपाती है ये चेक करना है। देखो इन तो सीधे ये बनाना अपन अनुपात 12 20 में समानुपात 32 तो हटाए तो हटाए x मान ली समानुपात है। तो इसमें हमें क्या करना है बाह्य पदों में गुणा बाहर वाला गुणा करना है 7 गुणा x और इन्हें माइला गुणा करना है क्या करना है 12 गुणा 35। अब हम क्या करना है 100 मान कर तो 7 की साइड भेजते भाग में 12 गुणा 35 भाग 7 इनका से 5 x बराबर में 12 5 60 12 × 5 x बराबर में 12 5 60 ये हमारे पास आ गया। चलिए एक दो सवाल और करवा देते हैं 2 मिनट अभी हमारे पास और है 25 मिनट का वीडियो रखेंगे ये। अब इसमें से एक मैं आपको बता दूं थोड़ा सा छोटा सा सवाल है। एक तो देखो साधारण ब्याज तीनों के सूत्र है सूत्र याद रखियो मेरे पेपर साफ साफ कई पेपर हमारे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को सीधो सूत्र पूछ लियो है तो ध्यान रखियो साधारण ब्याज क्या है ऐसा ही बराबर में p × r × t बटा में 100 p यहाँ पे मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा में 100 और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट CI में दर्शावा है इंग्लिश के में चक्रवृद्धि ब्याज है क्योंकि केवल मूलधन इनटू 1 प्लस में दर बटा में 100 और पावर यहाँ पे समय माइनस में मूलधन ये होता है। और इसका अगर आपको पूछ लिया है कि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है तो ये मिश्र धन का सूत्र है जिसे आप r से दर्शाते हैं अमाउंट सॉरी a से दर्शाते हैं अमाउंट से। तो मिश्र धन को पूछ लिया है तो मिश्र धन a बराबर लिखिए p × 1 प्लस में r बटा में 100 × में t। सीधा इंग्लिश में शब्द को ध्यान रखना है p यहाँ पे मूलधन है r यहाँ पे दर है t यहाँ पे समय है a यहाँ पे मिश्र धन है अमाउंट राशि ठीक है। p यहाँ पे वैसे बोले तो प्रिंसिपल है ठीक है। तो इन सूत्रों को भी ध्यान रखना स्पष्ट रूप से सीधा पूछ देते हैं। और इंग में तो साधारण ब्याज पूछा कोने इंग में तो सारा डेढ़ मिलेगा मूलधन डेढ़ मिलेगा दर डेढ़ मिलेगी समय डेढ़ मिलेगा इस मान रखना है इस जगह पर और 100 को भाग देना है।
इसके बाद एक हमारे पास है न्यून कोण। न्यून कोण कितने का होता है? न्यून कोण है वो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम। ठीक है, न्यून मतलब कम, कम तो लगभग कम। और समकोण, समकोण जानते होगा, समकोण है वो कितने डिग्री को है? समकोण है वो 90 डिग्री को है। एक अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण है वो 180 डिग्री से अधिक कोण, न्यून कोण अधिक कोण, हाँ 180 डिग्री से अधिक 180 डिग्री का, 180 डिग्री से नहीं 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक होगा। 90 डिग्री जो अधिक कोण होगा, एक सरल कोण या फिर ऋजु कोण, सरल कोण या एक ऋजु होते हैं, ऋजु कोण, ऋजु कोण वो कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। आगे कोण, फिर एक है ना वो चाल और समय वाले, चाल और समय दूरी, इससे भी एक क्वेश्चन पढ़ चुका है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। बाकी एक सवाल और रह गया, वो मैं करवाऊंगा रात में, जिसमें आपको प्रीति का कुछ वैसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा छोटा सा सवाल है, एकदम सरल सा, वो बताने होगा क्योंकि बार बार बहुत बार आता है। उसमें आपको क्वेश्चन क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और जो वृत्त की परिधि है उसको तैयार रखना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 14 सेमी व्यास, 14 सेमी व्यास तथा 21 सेमी व्यास, व्यास वाले वृत्त का, वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात बताना है। तो इन खातिर आप क्या करते हैं? अनुपात उसके पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, इसमें एक बार r1 r2 दे दो, पाई पाई की वजह से कट दीजिए। r1 मान लीजिए 14 है तो 14/2 स्क्वायर, 14/2 इसको हम सीधा कर लेंगे। 14 का 2 त्रिज्या, व्यास कितनी है? 14 सेमी है तो त्रिज्या कितनी है? 7, तो 7 स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे 21 बटा में 2, 21 बटा में 2 और नहीं निकलेगा तो एक बार नहीं पढ़ा दो। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 7 स्क्वायर 49 बटा में 21 स्क्वायर 441 बटा में 2 स्क्वायर 4। अब इसको ध्यान कर दीजिए, 49 और ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे 441 आ जाएगा। और इसको अब जब हम काटेंगे इसका आपका उत्तर आ जाएगा 4:9, 180। ठीक है, अब एक तो वो तरीका है ये निकालो, एक बार 14 इन्हें 21 वो कितना पढ़ा जाए? 7 भाग दो, दोनों में 7 भाग आना, लेकिन 2 बार दसी में 3 बार दसी। अब इन्हीं के करना स्क्वायर करनी है, इन्हीं स्क्वायर करना 4, इन्हीं कर 9, 4/9। समझ में आया? पहले हमने 14 और 21 दे रखे, दोनों सेम दे रखे था और दोनों में हमने ऐसी कौन सी संख्या जिसमें हम दोनों का भाग है तो 7 का जाता है, तो दोनों में 7 का भाग दीजिए 2 और 3 आ गया और इनको स्क्वायर कर दीजिए 4/9, फिर इसका निकाल सकते हैं। तो ये प्रकार था क्षेत्रफल और परिधि, परिधि को भी पूछ सकते हैं, परिधि का अनुपात वो भी आप याद करिए। ये थे हमारे पास मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक तो ये था और एक जो लाइव वाला था और एक से जो क्षेत्रफल निशा, इनको तैयार कर लीजिए। बस 15-20 नंबरों का 15 नंबरों का 15 उत्तर है, 10 नंबरों का तो वो आराम इतना 2-3 मीडियम नीचे बताना है। ठीक है।